बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आप देख रहे हैं FH TV और मैं हूँ गुलफाम अली हुसैनी। तालिबे इल्म हूँ इल्मुल हरफ व अदद का। नाज़रीन इकराम, हरूफ कुरान का सतून है और अल्लाह पाक ने चाहरदाए मासूम अलैहिस्सलाम को खलक करने के बाद जो फ़ौरन चीज़ को खलक किया वो हरूफ ही हैं। नाज़रीन इकराम, हरूफ इनमें मुख्तलिफ़ अक़साम हैं हरूफ की। मैं अक़साम हरूफ पर 25 साल काफ़ी तहकीक कर चुका हूँ और मेरा महवर और मरकज़ जो हरूफ थे वो हरूफ कुरान थे या आइमाए अतहार के अरशादात, मौला के फरमान, उन पर मैंने तहकीक की। क्योंकि इमाम का कलाम जो होता है वो कलामों का इमाम होता है। नाज़रीन इकराम, और कुरान एक इल्हामी किताब है, उस खुदाए मुताल का कलाम है जो उसने अपने नबी के कल्बे अतहर पे नाजिल किया। और जो वो नाजिल किया कुरान वो हरूफों का मजमुआ है। हरूफ का इल्म अल्लाह पाक ने सबसे पहले ज़ाहरी तौर पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तलीम किया कि आदम ने वो इल्मुल अस्मा बता दिए और फरिश्तों ने सिजदा किया और फरिश्तों में आदम अलैहिस्सलाम इस इल्मुल हरूफ से बुज़ुर्ग और आला हो गए। नाज़रीन इकराम, ये हरूफ 28 हरूफ हैं अबजद के और हर हरफ की एक अपनी कीमत है, उसका अपना एक अदद है। जैसे अलिफ का 1, बे के 2, जीम के 3 और छोटी आ है जो 2 आँखों वाली है उसके 5, दाल के 4, वाव के 6। इस तरह हर हरफ की एक कीमत है जो मैं एक इस पर अलग वीडियो बना चुका हूँ FH TV पर। एक टेबल है, आप वो उसे फॉलो करके कुरान की आयत के अदद निकाल सकते हैं, किसी भी अबारत के अदाद निकाल सकते हैं, आप अपने नाम के अदाद निकाल सकते हैं। नाज़रीन इकराम, कुछ हरूफ ऐसे हैं जो अरबी में इस्तेमाल नहीं हुए। वो हमारी ज़ुबान उर्दू ज़ुबान एक लश्करी ज़ुबान है, वो इस तरह सामने आए। जैसे बे हरफ था, इसके साथ पे आ गया। अब पे अरबी में नहीं है, हम पे को बे में बदलेंगे। और चे हरफ, ये अरबी में नहीं आया, कुरान में कहीं भी चे का हरफ, पे का हरफ नहीं आया। अब चे को हम जीम में बदल लेंगे, जीम के भी 3 और चे के भी 3। इसके बाद है अड़े, वो रे की जगह रे के साथ आ गया अड़े। अब रे के 200 हैं तो अड़े के भी 200 होंगे। नाज़रीन इकराम, इसी तरह गाफ आ गया, कुरान में गाफ नहीं है, अरबी लुगत में गाफ नहीं है। अब ये काफ के साथ आ गया, काफ के 20 हैं और गाफ के भी 20 हैं। अब डाल, दाल के ऊपर उठे डाल, जब ये डाल ये दाल के साथ आ गया, दाल के 4, डाल के 4। इसी तरह टे का हरफ, यानी हरफे टे जो हरफे टोपी है, हरफे टमाटर है, ये अरबी में नहीं है टे, ये ते के साथ आ गया। नाज़रीन किराम, हरफे ते हरफे तौहीद है। ये ते के भी 400 अदद हैं और टे के भी 400 अदद हैं। ये कुछ हरूफ अजाफी आए, वो भी मैं अपनी किताब रूहुल अमलियात में, कायनात जफ़र में मैं इस टेबल को भी मैंने खोल के और वजाहत के साथ आप तक हदिया किया है। नाज़रीन किराम, ये हरूफ इनकी मुख्तलिफ अक़साम हैं, यानी नूरानी हरूफ हैं,
और जुल्मानी हरूफ हैं। अब समझ लीजिएगा नूरानी क्या है और जुल्मानी क्या है। पहले बात तो ये आप ज़हन नशीन कर लें जो तालिब इल्म है हर्फ व अदद के, कि जिस जिस हरफ पर नुक्ता है वो हरफ हरफ जुल्मानी है, मां सिवाय दो हरफों के। वो नुक्ता भी रखते हैं और जुल्मानी नहीं है। एक हरफ है नून, जिसके बतन में नुक्ता है नून के, ये नुक्ता रखता है लेकिन इसे जुल्मानी नहीं कहेंगे, ये नूरानी हरफ है नून। अबजद की टेबल पे 14 नंबर है इसका। जिसका तल्लुक 14 से हो वो जुल्मानी कैसे हो सकता है? वो नूरानी हरफ है नून। उलमाए हरूफ से पूछे, तहकीक करें, कुतबे इल्मुल हरूफ पर हैं जो उनकी तरफ रुजू करें आप। नून हरफ नूरानी है और दूसरा हरफ छोटा काफ है जिस पर दो नुक्ते सजाए जाते हैं, जो कमर का है, कमरोश का है काफ। यह हरफ नूरानी है। इस पर कुरान की एक सूरत है सूरह काफ, और नून पर भी सूरह है नून वल कलम। ये दोनों हरूफ नुक्ते रखते हैं लेकिन जुल्मानी नहीं है। 28 हरूफों में 14 हरूफ नूरानी है, 14 जुल्मानी है। पहला सबक याद कर लें, जो नुक्ते वाले हरफ हैं वो जुल्मानी है, मां सिवाय दो हरफों के, नून और काफ के। नाज़रीन इकराम, अब जो नुक्ता नहीं रखते वो हरूफ हरूफ नूरानिया है, मां सिवाय दो हरफों के। अब नुक्ते वाले हरफ जुल्मानी हरूफों में से नूरानी की तरफ आए, नून और काफ। तो इसी तरह नूरानी हरूफों में से दो हरूफ ऐसे हैं जो नुक्ता नहीं रखते लेकिन नूरानी नहीं है, जुल्मानी है। पहला हरफ है हरफ दाल। यह हरफ दाल अपने ऊपर दाएं बाएं नीचे नुक्ता नहीं रखता लेकिन है जुल्मानी। इसी तरह हरफे वाओ, यह हरफे वाओ भी नाज़रीन इकराम जुल्मानी हरफ है, नुक्ता नहीं रखता मगर जुल्मानी है। अब नून और काफ वहां चले गए, वो 14 हो गए। इसी तरह बगैर नुक्ते के इस तरफ आ गए, जुल्मानी की तरफ, दाल और वाओ, तो 14 का बैलेंस पूरा हो गया। नाज़रीन इकराम, 14 हरूफ जुल्मानी, 14 नूरानी। यकीनन जो फैज़ हुसैनी के नाजरीन हैं FHTV के, वो बाखूबी अब जान चुके होंगे नूरानी हरफ क्या है और जुल्मानी क्या है। नाज़रीन इकराम, अल्लाह पाक का एक इसम है या वदूदो, वाओ दाल, यानी चारों हरफ हरफ जुल्मानी है। बड़ी अतियात से इसका वजीफा, इसका अमल करना है। जो भी रूहानी बुजुर्ग, कोई दरवेश उठता है, फौरन मियाँ बीवी में नचाकी ना इतफाकी, फौरन कह देता है या वदूदों की तस्बीह करें। पहले या वदूदों के बारे में आपका इतना नॉलेज और आपको इतनी मार्फत होनी चाहिए कि ये हरफ क्या है और ये सब जुदा जुदा क्यों है। वाओ दाल से जुदा है, फिर दाल वाओ से जुदा है, वाओ फिर दाल से जुदा है। ये सारे हरूफ, एक हरूफ की किस्म है शरारती हरूफ। नाज़रीन इकराम, दाल भी हरफ शरारत है, वाओ भी हरफ शरारत है, यानी खुद तो किसी के साथ मिल जाते हैं। जैसे हमने लफ्ज़ खुदा लिखा, अब खे के साथ तो दाल मिल गया, खे ने उसे जगह दी
वो साथ मिल गया खे के। अब दाल के बाद अलिफ ने कहा मुझे जगह दो, इसने कहा हट जाओ, इसने उसे जगह नहीं दी। दाल और वाव के मजमुए का नाम इसमें वदूद है। इसमें वदूद नाज़रीन इकराम ये मोहब्बत के लिए है, लतीफ़ इसम है, सूरह बरूज में आया है। ये एक कुरान में याद रखें, इसमें वदूद एक दफ़ा आया है, वो भी सूरह बरूज में आया है। इसके मायने मोहब्बत के हैं, उल्फत के हैं। नाज़रीन इकराम बगैर नुक्ते के हरूफ नूरानिया होते हैं। आप देखें कि अलिफ लाम मीम कोई नुक्ता नहीं है, अलिफ लाम मीम साद कोई नुक्ता नहीं है, अलिफ लाम मीम रा कोई नुक्ता नहीं है, अलिफ लाम रा कोई नुक्ता नहीं है, ता हा ता सीन मीम कोई नुक्ता नहीं है। नाज़रीन इकराम हा मीम कोई नुक्ता नहीं है। हाँ, अब मैं नुक्ते वाले हरूफ लूंगा, ये हरूफ मुक़त्तात हैं, कता किए हुए हरूफ। अब देखिएगा सूरह मरियम शुरू हो रही है, काफ हा या ऐन साद। आपने देखा कि इसमें या है, दो नुक्ते हैं उसके नीचे। हकीकत में या के नुक्ते नहीं लेने आपने, ये हरूफ जुल्मानी नहीं है। छोटी ये जब आप लिखेंगे तो इसके नुक्ते नहीं होते। जो मैंने 30 सफ़ात पर कुरान लिखा नाज़रीन FHTV, मैंने ये को हरफ नुरानी गिनती किया है। मेरी जितनी भी तहकीक है, मैं छोटी ये को हरफ नुरानी और बगैर नुक्ते वाला हरफ तस्वर करता हूं, क्योंकि ये काफ आ या इन साद में आया है और ये हरूफ नुरानिया है। और हाबीम आयन सीन काफ, छोटी काफ नुक्तों वाली, यह हरूफ नुरानी है। नाज़रीन इकराम नून वल कलम, अब नून हरफ नुरानी है। इसी तरह नाज़रीन इकराम हरूफ मुक़त्तात को आप एक जगह पे लिख लें। जब आप लिखेंगे तो ये 74 हरूफ होंगे, 74 हरूफ। ये 74 हरूफ 74 जो तालिबे इल्म है इल्मुल हर्फो अदद के, उनसे पूछे ये 74 अदद क्या है। जो नहीं जानते वो तालिबे इल्म नोट कर ले। ये इसमें सैयद का अदद है। सीन के 60, ये के 10 और दाल के 4। सीन के 60, ये के 10, 70, दाल के 4, 74। सैयद का आदत 74 है। और हरूफे मुक़त्तात में आपने गिनती किया तो 74 हरूफ हैं ये, यानी कुरान में हरूफे सदात हैं ये। नाज़रीन इकराम ये सैयद का आदत है। और अल्लाह पाक ने अपने रसूल को कहा, अपने हबीब को कहा, यासीन ऐसीन ऐ सैयद। अब सीन हरफे सैयद है। क्यों? 28 हरूफ देखें आप नाज़रीन इकराम। अगर अलिफ है तो मलफूजी शक्ल में लिखेंगे अलिफ लाम और फे, तो फे के अंदर लफ है, लफ के अंदर 110 है। 110 को कामिल करेंगे, 1 जमा 1 तो 0 तो 2। अब अलिफ का अदद 1 है, बातनी अदद 2 है। अलिफ में आपको जाहिर 1 नजर आ रहा है, बातिन में 2 है। इसी तरह आप बाब लिख रहे हैं, बे की अदद 2 है, लेकिन बा लिखेंगे तो उसके अंदर अलिफ है, अलिफ का अदद 1 है। जाहिर में 2 है, बातिन में 1 है। मैं इसका भी कुलिया आपको एक वीडियो बना चुका हूं, ज़ुबर व बय्यनात क्या होते हैं, जाहिर बातिन क्या होते हैं। आप लिखें जीम, जीम की अदद 3 है। इसके अंदर ये और मीम छुपे हुए हैं, ये का 1 और मीम के 4, 5 हो गए। जाहिर में 3 है, बातन में 5 है। इसी तरह आप दाल ले लें नाज़रीन इकराम।
इसी तरह आप वाओ ले लें, जो हरफ वहां है वो वहां नहीं है। एक हरफ सीन है जो मुफरद नहीं मरक्कब अदद अपने अंदर रखता है। जैसे सीन के अदद कितने हैं? 60। और इसका बयनात क्या है? ये नून, ये और नून। नाज़रीन इकराम, सीन के अंदर ये और नून छुपे हैं। ये के अदद 10 है, नून के 50 है, 60। यानी कि हरफे सीन का ज़ाहिर भी 60 है अदद, और बातनी अदद भी 60 है। यानी सीन ज़ाहिर में भी वही अदद रखता है जो बातिन में रखता है। यानी सैयद वो होता है जिसका ज़ाहिर और बातिन एक हो। मुनाफकत सदात के पास नहीं होती, क्योंकि हरफे सीन हरफे सैयद है और सैयद का ज़ाहिर बातिन एक होना चाहिए। वो है, वो हरफे सीन का है। तो नाज़रीन इकराम, ये हरूफ, ये कुरान का सतून है। ये हरूफ, इसमें आपने याद कर लिया कि नूरानी हरूफ कौन से हैं, जुल्मानी हरूफ कौन से हैं। मिलते हैं मज़ीद हरूफों के असरार पर हम बात करेंगे। कोई बात आपको समझ ना आई हो तो डिस्प्ले पे मेरा नंबर चल रहा है। नाज़रीन इकराम, 12 से 4 बजे तक आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इल्म जफ़र से आप अपने नाम के हरूफ जो आपके नाम के हैं उनमें कितने नूरानी हैं, कितने जुल्मानी हैं। जितने हरूफ जुल्मानी होंगे उतना शर होगा, जितने नूरानी होंगे उतनी ही आपकी नेक सीरत होगी। आपकी लक, आपकी कामयाबी उन हरूफों में छुपी हुई है। और जुल्मानी में ये नहीं है कि आपके वो बदकरदार होंगे, नहीं। इन्हें अक्सर लोग समझते नहीं है जुल्मानी हरूफ की तासीर क्या है। इन पर नुक्तों का हिजाब है। ये बात मैंने कहनी थी, कह दी। अहले कदर करेंगे कि इन हरूफों पर नुक्तों का हिजाब है। ये हिजाब अंधेरा है, इस वजह से ये जुल्मानी है। कभी इंशाअल्लाह ताला मैं इन पर और बात करूंगा। आप अपने नाम के हरूफ जो हैं जानना चाहते हैं, क्या आपका आदत है, क्या आपके हरूफ हैं और वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, आपकी बातनी आंख खुल जाएगी। मार्फत मोहम्मद व आले मोहम्मद होगी। आप कुरान के हरूफों को बाआसानी से समझ सकेंगे। नाज़रीन इकराम, कुरान को सीखें और सिखाएं। पैगंबर की ये हदीस है, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। और कुरान हदायत की किताब है, इससे हदायत लें। और हदायत के लिए जो बेहतरीन रास्ता है वो हरूफ है। हरूफों से ही लफ्ज़ बने हैं, लफ्ज़ों से कलमे बने हैं, जुमले बने हैं, आयात बनी है और आयात से सूरतें बनी हैं। और ये सूरतें 114 हैं और 114 सूरतों को यकजा करेंगे, हरूफों को यकजा करेंगे तो वो एक किताब की शक्ल में कुरान मजीद, कुरान करीम की शक्ल में आपके सामने आएगा। नाज़रीन इकराम, आपने देखा कि कुरान काफ से शुरू हुआ है और नून पे कामिल हुआ है। काफ 2 नुक्तों वाली हरफ नूर है। अब कुरान किताब नूर है। खुद कुरान में अल्लाह ने कुरान को नूर कहा है और आखिरी हरफ इसका नून है जो 14वां हरफ है। नाज़रीन इकराम, इसके अंदर काफ के कुल हरूफ कुरान के 4 हैं, काफ, रे, अलिफ और नून। अब काफ भी नूरानी है, रे भी नूरानी है, अलिफ भी नूरानी है, नून भी नूरानी है। कुरान के सारे हरूफ जो हैं वो हरूफ नूरानिया है और कुरान किताब नूर है। इसका इसम ही नूर है और जिस नबी के कलब पे नाजिल होगा वो भी नूर होगा। वो बशर कैसे हो सकता है? नाज़रीन इकराम, जिस पे नाजिल हो वो इंसान है और जो चीज़ नाजिल हो रही है वो नूर है। ये कैसे हो सकता है? नूर पे ही नूर नाजिल होता है तो नूर आला नूर की सदाएं बुलंद होती हैं। नाज़रीन इकराम, मिलते हैं हरूफ के मज़ीद असरार
और रमूज के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।